जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं जो आधारित है, जो कि एक खास दिन हमने मनाया, जो है फैमिली डे, जो कि इंटरनेशनल फैमिली डे, जो 15 मई को मनाया जाता है। उसके ऊपर हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं और हम एक आदर्श परिवार के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ बाइबल के हम परिवारों को लेंगे जिनका वर्णन बाइबल में है, और उसके माध्यम से हम जानेंगे कि हम कहां पर खड़े हैं, कि हमारे अंदर क्या वास्तविकताएं, बातें पाई जाती हैं जो कि बाइबल के अनुसार है। एक वचन हम पढ़ेंगे जो कि आमोस की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे वचन में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या एक संग चल सकेंगे। और बड़ा जरूरी है एक परिवार के अंदर कि दो लोगों का सहमत हो, क्योंकि जहां परिवार का निर्माण होता है वो दो लोगों से होता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और यहोवा ने देखा कि आदम अकेला है, तो आदम से कहा कि तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसने एक उसी की पत्नी को निकाल के एक नारी को बनाया जिसका नाम उसने हवा रखा, और दोनों मिलके रहने लगे। लेकिन बड़ा जरूरी है, जैसा कि हमने पढ़ा, कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, दोनों का सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन भले कामों के लिए सहमत होना। आदम और हवा जो सहमत हुए वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए सहमत हुए, लेकिन हमें परिवारों के अंदर भले कामों के लिए सहमत होना है। एक दूसरे स्थान पर सबोपदेशक, उसका 4 अध्याय 9वें वचन में लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि दोनों सहमत होंगे, भले कामों के लिए सहमत होंगे, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में उन्हें एक अच्छा फल मिलेगा। उत्पत्ति की 27वें अध्याय में हम एक परिवार को देखते हैं जो कि इसहाक का परिवार है। इसहाक की पत्नी रिबका है और उनके दोनों बेटे हैं, याकूब और एसाव। लेकिन जब मैं इस परिवार के बारे में अध्ययन कर रहा था उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि परिवारों के अंदर वो मेल मिलाप, वो तालमेल नहीं है जैसा कि एक आदर्श परिवार में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक अपने बेटे एसाव से कहता है कि तू अहेर करके मेरे लिए एक स्वादिष्ट भोजन बना के कि मैं उसे खाऊं और तुझे आशीष दूं। और एसाव इस काम के लिए निकल जाता है, लेकिन उसकी इसहाक की पत्नी रिबका इस बात को सुन रही होती है। वो अपने छोटे बेटे याकूब को बुला के कहती है कि मैंने ऐसा तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कैसे सुना है कि वो उसके लिए अहेर करके लाए और स्वादिष्ट भोजन बनाए, उससे आशीष ले। तो वो उसके साथ एक योजना बनाती है कि तू एक बकरी के बच्चे को ला, मैं तेरे पिता के स्वाद के अनुसार अच्छा बना के तुझे दूंगी, और तेरे शरीर के ऊपर मैं उसकी बकरी की खाल को लगा दूंगी। क्योंकि याकूब को संदेह था कि शायद मेरा पिता जो देख नहीं सकता है, टटोल के मुझे पहचान लेगा कि मैं एसाव नहीं याकूब। एक छल करके, एक योजना बना के हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आशीष थी वो याकूब लेके आ जाता है, जो कि छोटा बेटा है इसहाक। इस परिवार के अंदर यदि हम देखते हैं, यदि तालमेल होता, यदि एक मन होते, एक दूसरे की फिक्र करने वाले होते, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखने वाले होते, तो शायद ये ऐसी घटना ना घटती कि इसहाक केवल बड़े बेटे को आशीष देना चाहता, या उसकी पत्नी उसके साथ एक छल के साथ अपने छोटे बेटे को आशीष दिलाती, और आगे चल के ये दूरी और बढ़ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एसाव याकूब को मारना चाहता है, जान से मारना चाहता है। ऐसे में फिर उसकी माँ रिबका उसे अपने मामा के घर भेज देती है कि तू वहां जाके रहे जब तक कि एसाव का गुस्सा शांत ना हो जाए। इसी तरह हम एक और परिवार को देखते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही भला परिवार है, एक अच्छा परिवार है, वो है अय्यूब का परिवार। हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं एक भले परिवार के लिए, एक आदर्श परिवार के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं कि हम अपने आप को जांचें कि हम कहां पे खड़े हैं। क्योंकि ये पर्व इंटरनेशनल फैमिली डे
जो हमारे देश में निश्चित रूप से मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तो शुरू से ही संयुक्त परिवार में रहते आए हैं लोग। हम लोग जानते हैं बहुत से लोगों ने संयुक्त परिवार का आनंद भी लिया है, लेकिन आज के समय में कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के कारण, कुछ पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के कारण, कुछ नौकरियों के कारण आज संयुक्त परिवार की प्रथा तो नहीं रही, लेकिन हम परिवार मिलकर रहते हैं। इसलिए हमें भी जरूरी है कि हम जांचें कि हम किस तरीके से अपने परिवार के अंदर रहेंगे। अय्यूब के परिवार के बारे में देखेंगे, जो कि अय्यूब एक धनी व्यक्ति है और खरा व्यक्ति है और सीधा व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, और एक बड़ा परिवार है जिसके अंदर 7 बेटे और 3 बेटियां। लेकिन इस परिवार के जो हम सिस्टम्स देखते हैं, जो प्रथा देखते हैं, जो रिवाज देखते हैं, बड़े खूबसूरत है, क्योंकि लिखा है कि 4थे वचन से आगे मैं पढ़ूंगा, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने के लिए जाया करते और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। ये घर की मुखिया की जिम्मेदारी अपने बच्चों को बुलाकर उन्हें पवित्र किया करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, यानी यहोवा के प्रति भी वो वफादार था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसलिए अय्यूब सदैव किया करता। ये बड़ी अच्छी प्रथा, एक सिस्टम अय्यूब ने अपने परिवार के अंदर बना रखा था। पूरे परिवार के लोग मिल के रहा करते थे, भोज के लिए इकट्ठे हुआ करते थे, और निश्चित रूप से क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक सीधा और खरा व्यक्ति था, वो परमेश्वर की महिमा करते। क्या हम अपने परिवारों के अंदर ऐसा करते हैं? क्या कभी कभी हम अपने परिवार के लोगों को मिलके इकट्ठे होकर भोज करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, एक दूसरे की खुशी का, एक दूसरे के जरूरतों का हम ध्यान रखते हैं, या दुख मुसीबत के समय में क्या हम एक दूसरे की सुधी लेते हैं? एक आदर्श परिवार में इन सब बातों का होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं एक और स्थान पर जो कि इफिसियों की पत्री में हमें पाया जाता है, वहां भी परिवार के लोगों की जिम्मेदारी के विषय में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, जो कि इफिसियों की पत्री जो पौलुस द्वारा लिखी है, उसके 5वें अध्याय उसके 33 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम। ये पतियों के लिए लिखा है कि वो अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे, और पति के लिए और पत्नी के लिए लिखा है पत्नी भी अपने पति का प्रेम। ये एक परिवार जो हम मिलके रहते हैं, जैसा कि वचन में हमने पढ़ा कि 2 लोग अगर सहमत होंगे, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था आमोस के 3 अध्याय के 3 वचन में, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या एक दूसरे की संग चल सकते हैं? बहुत जरूरी है सबसे पहले, जो कि एक परिवार की नींव होती है, पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें और सहमत होकर वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में भले। और आगे लिखा है, जो कि 6 अध्याय के कुछ वचन हैं, पहले से 4 वचन तक, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। परिवार के अंदर जो बेटे बेटी पाई जाती हैं, बालक लिखा है कि वो अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, और लिखा है क्योंकि ये उचित है, अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये बच्चों के लिए जो कि परिवार के अंदर रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर। और उसके साथ जो प्रतिज्ञा छिपी हुई है, वो प्रतिज्ञा ये है कि तेरा भला और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं, हे बच्चों वालों, माता पिता के लिए एक इंस्ट्रक्शन और दी गई है, लिखा है अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ। अपने बच्चों की खुशी का ध्यान रखो, उन्हें रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण। जो अपने बच्चों का पालन पोषण करो, वो प्रभु की शिक्षाओं को देते हो, कहीं वो भटक ना जाए, संसार की बहुत सी बुराइयों में ना चले जाए। हर दिन उनको शिक्षा। भला तो ये होगा कि हर दिन अपने बच्चों को, पूरे परिवार के लोगों को बुलाएं, बैठे इकट्ठे हों, प्रभु की महिमा करें, उसकी महिमा में गीतों को गाएं, वो वचन को सीखें, समझें, और दिन भर में जो परमेश्वर ने उपकार किए उन सब की चर्चा एक दूसरे से करें और प्रभु की महिमा करें, मिलके प्रार्थना करें,
बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने बहुत से अजीजों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने मिलने जुलने वालों के लिए प्रार्थना करें। एक आदर्श परिवार का ये परिवार में होना एक अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भजन संहिता 133 के पहले वचन में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर। अय्यूब के परिवार के अंदर भी हमने यही देखा कि परिवार के सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करते थे और वो समय के अनुसार वो होम बलि चढ़ाया करता था, परमेश्वर के प्रति वफादार पाया जाता था। एक और परिवार जो हम देखेंगे, जो कि नए नियम के अंदर एक बड़ा आदर्श परिवार है, वो परिवार है मार्था, मरियम और लाजर का परिवार। और प्रभु यीशु मसीह उस परिवार में अक्सर आया जाया करते थे, क्योंकि हमने बहुत सी घटनाओं को देखा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाने गए तो मरियम उसके चरणों में बैठी थी। मार्था भी बहुत सी प्रभु के स्वागत के लिए शायद खाने की व्यवस्था कर रही थी। मार्था चिंता व्यक्त करती है कि मैं अकेली हूँ, बहुत सा काम करती हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसने वो भाग चुना है जो तुझसे कभी चुना ना जाएगा। और जब लाजर बीमार हुआ तो उन्होंने खबर कहलवाई थी कि तेरा मित्र जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। और आगे हम चल के देखते हैं कि 4 दिन के लाजर को प्रभु यीशु मसीह जीवित। हमने कुछ परिवारों को देखा, कुछ परिवार जो प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में पाए जाते हैं, अपने घरों में आमंत्रित करते हैं, उनसे संगति रखते हैं, वो आशीष के हिस्सेदार। और हम चाहते हैं कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं है। हमारा परिवार के अंदर जो भी रोल है, यदि हम घर की मुखिया हैं, यदि हम बच्चे हैं, यदि हम भाई हैं, बहन हैं, सबके लिए आज हमने वचन के माध्यम से जाना है कि एक दूसरे की चिंता करें। परमेश्वर करे आज का वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो।